मुल्क में महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वजारत खजाना के मुताबिक नवंबर में महंगाई बढ़ने की शरह 4.9% रही, जो 78 महीने की कम तरीन सतह है। रवा माली साल जुलाई से नवंबर औसत महंगाई 7.8% रही। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में महंगाई 28.6% थी। महंगाई में कमी के पेश नज़र मॉनेटरी पॉलिसी में मजीद नरमी मुतवक्के है। एहतजाज का ऐलान अलीम खान की बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक सामने आ गई। कहा, जब बानी चेयरमैन ने संजानी जाने का कहा था तो फिर डी चौक किसके कहने पर गए? गंडापुर भी संजानी में बैठने पर मुत्तफिक थे, तो चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल पीटीआई को संजानी में बैठने का ऐलान करना चाहिए था। बुशरा बीबी के एहतजाज में शमूलियत का बानी चेयरमैन को पता ही नहीं था। ये बात बैरिस्टर गौहर से बानी पीटीआई को मालूम हुई। बुशरा बीबी समेत किसी को हक नहीं कि बानी पीटीआई के फैसले के ऊपर फैसला दे। बानी पीटीआई कह चुके हैं कि पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि इनकी शिकायत पर बानी पीटीआई ने कहा है कि आइंदा ऐलानात पार्टी की तरफ से होंगे। पीटीआई रहनुमाओं का बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत दीगर मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर बानी पीटीआई को भेजने का फैसला। जराये के मुताबिक कोर कमेटी मेंबरान ने मरकजी कायदीन को कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। पीटीआई कायदीन का मौक़िफ़ है कि बैरिस्टर गौहर न ग्राउंड पर थे, न ही कायदाना किरदार अदा किया। पीटीआई के लोगों पर FIR है, लेकिन बैरिस्टर गौहर हर बार बच निकलते हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि बाकी सब पर FIR, लेकिन मरकजी क़यादत आज़ाद है। अली मोहम्मद खान ने ऑडियो बयान में कहा है कि पार्टी की मरकजी क़यादत मुज़ाकरात में मसरूफ थी। जिला कुरम में कल शाम से फायरबंदी। 10 दिन बाद तालीमी इदारे खुल गए। पेशावर, पारा चन्नार रोड समेत आमदोरफ्त के रास्ते अब तक बंद। इंटरनेट, मोबाइल सर्विस और शाहराहों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। रास्तों की बंदिश से अशय खुरनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। फायरिंग के वाक़े में जख्मी होने वाला एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 131 हो गई। 186 अफराद जख्मी। ग्रैंड जिरगा अगले चंद दिनों में कुरम का दौरा करेगा। सूबाई हुकूमत जिरगे को मुज़ाकरात करने के लिए सपोर्ट करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की ग्रैंड जिरगे से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि ग्रैंड जिरगे के जरिए कुरम के मामले को पुरअमन और पायदार हल निकालना है। सूबाई काबीना के इजलास में कुरम के मसले के हल के लिए हुकूमत के लाहेमल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला KP ने कहा है कि मकामी अमायदीन शरपसंद अनासिर की निशानदेही में ताउन करें। ऐसे अनासिर दहशत गर्द हैं और उनके साथ दहशत गर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। वज़ीर आला की आमदोरफ्त के लिए शाहरा को महफूज बनाने के लिए इक़दामात और किल्लत को दूर करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए दवाएं सप्लाई करने की हिदायत। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना दुश्वार। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासिर होने की शिकायत। घरों से काम करने वाले अफराद, फ्रीलांसर्स और तालिब इल्म इंटरनेट में खलल के बाइस परेशान। इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान को अमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। मुल्क भर में लोगों की शिकायत हैं कि कुछ दिन से सोशल मीडिया ऐप्स सही नहीं चल रही। ISPs के पास अभी इंटरनेट की कम स्पीड का कोई हल नहीं। वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन के चेयरमैन की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। शहजाद अहमद ने बताया कि इंटरनेट स्पीड के मसाइल हैं जो हल होते नजर नहीं आ रहे। VPN सार्फिन की जरूरत है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला अब तक ना हो सका। BCCI के सेक्रेटरी जे शाह का ICC के चेयरमैन बनने के बाद मामला मजीद लटक गया। वेन्यूज और शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार। PCB की चैंपियंस ट्रॉफी के नए फॉर्मूले में वासे मौकफ। भारत हाइब्रिड मांगेगा तो हम भी ICC के मैचेस के लिए भारत नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने अपना केस ICC और भारतीय बोर्ड को बता दिया।
भारतीय बोर्ड को हुकूमत से मुशावरत के बाद शराकती मुआहिदे पर फैसला करना है। ज़राए PCB का कहना है कि पाकिस्तान के सरेंडर करने की कहानियां फजूल हैं। अगर सरेंडर किया होता तो इंडिया और ICC जवाब देने के लिए वक्त ना मांगते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान आज भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,03,000 की सतह से ऊपर चला गया। नवंबर में महंगाई में इजाफे की शरह 4.9% पर आ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर 2024 में महंगाई में इजाफे की शरह 7.2% थी। गुज़श्ता साल नवंबर में महंगाई में इजाफे की शरह 29.2% रिकॉर्ड की गई थी। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मुलविस अफराद की शनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स बना दी गई। 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स की सरबराही चेयरमैन PTA कर रहे हैं। ISI, MI के नुमाइंदे और DIG पुलिस इस्लामाबाद शामिल। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम, जॉइंट डायरेक्टर IB, वजारत दाखिला और इत्तलात के जॉइंट सेक्रेटरीज भी टास्क फोर्स का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म के अहकामात पर कायम टास्क फोर्स के नोटिफिकेशन के मुताबिक हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदही की जाएगी। टास्क फोर्स 10 दिन में सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। गुजरात के इलाके सराय आलमगीर में कार नहर में गिर गई। दुल्हा और एक खातून जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक कार में दुल्हा दुल्हन समेत 5 अफराद सवार थे। 3 खवातीन को बचा लिया गया। बन्नू के इलाके जानी खेल में मार्टर गोला फटने से 2 भाइयों समेत 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। बच्चों ने वीराने में पड़ा मार्टर गोला उठा लिया था। इलाके में मजीद किसी गोले की मौजूदगी के खतरे पर सर्चिंग ऑपरेशन जारी। कौम पर सियासतदान खान अब्दुल समद खान अचकजई की 51वीं बरसी। उन्होंने पसमानदा खित्ते की इल्मी, फिक्री, सियासी और सहाफ़ती तारीख में नुमाया और काबिल जिक्र किरदार अदा किया। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी। कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की अदब व फन से वाबस्ता शख्सियात बड़ी तादाद में शिरकत करेंगी। ईद उल इत्तेहाद के मौके पर मैं पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा की जानिब से सबको मुबारकबाद कहती हूँ। तो पाक इमारात दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमारात जिंदाबाद। जिस तरीके से हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाते हैं, इसी तरीके से बड़े जोश व खरोश से यहाँ का भी पाकिस्तानी यौम आज़ादी हम मना रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी दिन अमाराती यौम उल इत्तेहाद पर पाकिस्तानी भी पेश। दुबई में पाकिस्तानी शहरियों ने खून के अतियात दिए। शारजा में अमाराती गीत गाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की और खुशहाली के शानदार सफ़र पर फ़ख्र है। अपने बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि UAE ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया है। बरादराना ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुबारकबाद देते हुए कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया भर में जिद्दत और तरक्की की काबिल तकलीद मिसाल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा है कि पाकिस्तान और UAE के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका तरक्की और खुशहाली का मज़हर है। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से शिकस्त दे दी। मोहम्मद सलाह और गैक्पो का 1-1 गोल, रैशवर्ड और जोशुआ के 2-2 शानदार गोल्स की बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एवर्टन को 4 से हरा दिया। लिवरपूल पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है।